Welcome to Akant's classes. In this video, I will discuss with you following points should be noted for preparing final accounts, जिसका कि हम लोग कल के वीडियो में जो है 3 पॉइंट्स जो है देख लिए थे। आज हम लोग 4th से जो है वो स्टार्ट करेंगे इसी का। ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। पहले 4th पॉइंट देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और वीडियो जो आगे बने आप लोग जो है देख पाए। ओके, ऐसे स्टार्ट। 4th पॉइंट है द आइटम विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी शो either on the credit side of the trading or profit and loss account or on the liability side of the balance sheet। इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पक्ष पर दिखाई जाने वाली सभी वस्तुएं या तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर या बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष पर जो है दिखाई जानी चाहिए। ओके, इसका पूरा मतलब यह बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जाता है उसको या तो हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड दिखाएंगे या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 5th नंबर। इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑल अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स सच एज परचेजेज, सेल्स, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स आर रिटेन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सभी खाते गुड्स से संबंधित। ओके, किस खाते के बारे में बात किया जा रहा है, तो रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स से संबंधित सभी खाते। जैसे कि गुड्स से रिलेटेड खाते कौन कौन से होते हैं, परचेजेज, सेल्स, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स, जिसमें हम लोग खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, खरीद बिक्री। फिर कुछ सही चीज़ नहीं रहता है तो उसको रिटर्न कर देते हैं, और कुछ बेचा हुआ सामान फिर से रिटर्न कर देते हैं। तो ये सारा जो है गुड्स से रिलेटेड थिंग्स में जो है आएगा परचेजेज, सेल्स, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स आर रिटेन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो है लिखा जाता है। ओके, सारे गुड्स से संबंधित अकाउंट को कहाँ लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है लाइक सेल्स, परचेजेज, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है इन एडिशन टू डेज द ट्रेडिंग अकाउंट विल आल्सो बी डेबिटेड विथ ऑल एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आइदर परचेजेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मतलब जहाँ पे गुड्स का निर्माण होता है। गुड्स के निर्माण करने को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। यहाँ बताया जा रहा है कि इनके अलावा द ट्रेडिंग अकाउंट जो है, इतना सारा जो ट्रेडिंग अकाउंट में तो मेंशन होता ही है। ठीक है, परचेज, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न सारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन होता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि द ट्रेडिंग अकाउंट जो है विल आल्सो बी डेबिटेड विथ ऑल एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आइदर परचेजेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। इनके अलावा जो है ट्रेडिंग अकाउंट उन सभी खर्चे को विथ ऑल एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट जो है किया जाएगा,
उसको भी जो है, जो सीधे तौर पर डायरेक्टली या तो मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स यानी परचेजेस से रिलेटेड है, सबको जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो है डेबिट किया जाएगा। ओके, समझ में आया यहाँ क्या बताया जा रहा है? इतना सारा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ओके, फिर इसके अलावा भी जो है ट्रेडिंग अकाउंट विल अल्सो भी डेबिटेड, जो ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसे भी डेबिट करेगा, किसे? तो विथ ऑल एक्सपेंसेस, जो कि सीधे तौर पर किससे संबंधित है? तो मैन्युफैक्चरिंग और परचेजेज ऑफ गुड्स के निर्माण और खरीदारी से जो संबंधित सारे एक्सपेंसेस है उसको भी जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट जो है किया जाएगा। आगे देखते हैं, ऑल द रिमेनिंग एक्सपेंसेस और द बैलेंसेस। अब किसके बारे में बात हो रहा है? जो बचा हुआ खर्चा है या जो शेष एक्सपेंसेस है इसका, तो नॉमिनल अकाउंट्स का, उसको कहाँ दिखाया जाएगा? तो शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको कहाँ दिखाया जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। ऑल द रिमेनिंग एक्सपेंसेस और द बैलेंसेस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स आर शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सभी बचे हुए खर्चे और शेष किसका? नॉमिनल अकाउंट्स का, उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है दिखाया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है? द बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ऑलवेज शो इन द बैलेंस शीट। पर्सनल और रियल अकाउंट्स का जो शेष होता है उसको कहाँ दिखाया जाता है? तो उसको हमेशा जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ओके, जो भी पर्सनल और रियल अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स में सारे नाम से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं और रियल अकाउंट्स में सारे एसेट्स आते हैं, लाइक कैश, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारा जो है रियल अकाउंट्स में आएगा। पर्सनल अकाउंट में जितना नाम से रिलेटेड अकाउंट होगा, बैंक, यूनिवर्सिटी, सारा जो है पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ये जो भी पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स का जो भी बैलेंसेस होगा, जो शेष होगा, उस हमेशा जो है बैलेंस शीट में जो है दिखाया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब 7th नंबर में नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इफ़ द एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट एंड लाइटिंग आर क्लियरली स्टेटेड एज हैविंग बीन इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री, these will be show in the trading account, otherwise these will be show in the profit and loss account। चलिए इसको समझते हैं क्या बताया जा रहा है। यदि रेंट और लाइटिंग के व्यवस्था के संबंध में खर्चे को जो है, खर्चे को कहाँ पे दिखाना है? खर्चे को जो है क्लियरली स्पष्ट रूप से जो है फैक्ट्री के संबंध में, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से फैक्ट्री के संबंध में किया गया, बताया गया है। ओके, जो भी खर्चा है रेंट और लाइटिंग का, उसके व्यवस्था के संबंध में खर्चे को जो है स्पष्ट रूप से और फैक्ट्री के संबंध में जितना भी जो खर्चा है उसको किया गया और बताया गया है। इसे कहाँ दिखाया जाता है? तो दिस विल बी शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट। दिस विल बी शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इन्हें जो है ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। अदरवाइज दिस विल बी शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अदरवाइज इसके अलावा कहाँ दिखाया जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। जितना भी रेंट और लाइटिंग से संबंधित एक्सपेंसेस है और फैक्ट्री से, वो सारा को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। इसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। इफ़ फैक्ट्री रेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फैक्ट्री का जो रेंट है वो क्वेश्चन में दिया जाता है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन किए हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा फैक्ट्री रेंट, आगे देखते हैं, इट विल बी शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री रेंट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट से रिलेटेड अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग उसको शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, इंस्टीड
इसके अलावा इफ़ रेंट इज गिवन और सिर्फ रेंट दिया रहेगा तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ओके, ठीक से समझ लीजिए। अगर सिर्फ एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर इसके अलावा सिर्फ रेंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, रेंट इज गिवन, रेंट अगर दिया जाता है तो उसको जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं। इफ़ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस जो है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है एंड इट इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड वेदर अ पार्टिकुलर आइटम इज एक्सपेंसेस और इनकम, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, जैसे कि डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकरेज और रेंट एंड मोर। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है और यहाँ स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं रहता है कि वेदर अ पार्टिकुलर आइटम इज एक्सपेंसेस और इनकम, कि जो पार्टिकुलर आइटम्स है वो एक्सपेंसेस है या इनकम है, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे, जैसे कि डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट एंड मोर। सी अगेन दिस पॉइंट, इफ़ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में जो है ट्रायल बैलेंस नहीं दिया जाता है और इट इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड वेदर अ पार्टिकुलर आइटम इज एक्सपेंसेस और इनकम, और यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो विशेष कि कोई जो विशेष वस्तुएं है वो इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में लिख दिया जाता है ओनली डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकरेज, तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसे हम लोग इनकम माने या फिर एक्सपेंसेस माने। तो वही बताया जा रहा है कि सिर्फ अगर कोई विशेष पार्टिकुलर आइटम जो है वो एक्सपेंसेस और इनकम दिया रहेगा तो हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब तो सिंगल में अगर डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट इस टाइप का जो दिया रहेगा तो उसको जो है एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ओके, आज के लिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट विल बी ऑलवेज बी इक्वल, ये तो हम लोग पहले भी रीड कर चुके हैं कि बैलेंस शीट का जो है बोथ साइड जो है वो ऑलवेज जो है इक्वल होता है, बराबर होता है। बैलेंस शीट का दो साइड्स होता है, बैलेंस शीट का दो साइड्स होता है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, वो हमेशा जो है इक्वल होता है, तभी बैलेंस शीट को जो है सही माना जाता है। ओके, तो यही कुछ पॉइंट्स था। फाइनल अकाउंट्स को जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो ये पॉइंट्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, इसलिए जो है हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस किए। इस पॉइंट्स को जो है ध्यान रखिएगा तो बैलेंस ये फाइनल अकाउंट बनाने में जो है कोई भी और किसी भी तरह का इशू जो है नहीं आएगा। ये सारा पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन जो है तैयार करेंगे। ओके, तो ओके आज के लिए इतना ही। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।